हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म की। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया होगा, एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल नहीं किया है तो वो कर दें, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही जल्दी ही आने वाली है। तो इसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें टाइम से पहले। फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है और उन्हें अब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना दी है, चैनल पर अपलोड है, आप जाके देखें। फ्रेंड्स, अभी हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है उन्हें एक स्लिप मिली होगी। फ्रेंड्स, वो एक प्रिंट आउट निकल के आपको मिला होगा। उस प्रिंट आउट को आप अच्छे से देख लें। यदि उसमें कोई भी मिस्टेक है, चाहे वो नाम में मिस्टेक हो या आपकी किसी अदर, जैसे कि आपकी क्लास है, आपका कोई आधार कार्ड नंबर है, इन सभी में पेरेंट्स नेम, मदर्स नेम या आपके ही नेम में जो स्पेलिंग होती है उसमें मिस्टेक प्रिंट आउट में आ रही है, तो यदि वो हो रही है तो आप अभी सुधार करवा लें। यदि आपके प्रिंट आउट में यह मिस्टेक रहती है और आप सुधार नहीं करवाएंगे तो आपका जो एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपने फॉर्म फिल किया है वो कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है। इस वजह से उनका एंट्रेंस जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है। तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। फिर आप दोबारा से जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर दें। जो इसकी फ़ीस है, फ़ीस की हमने सेपरेट वीडियो बना दी है। बहुत सारी जगह जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी ज़्यादा फ़ीस दे देते हैं, तो आप ज़्यादा या कम फ़ीस ना दें कहीं भी। आपके लिए जो सेपरेट फ़ीस है, वो जो फ़ीस स्ट्रक्चर है एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस का, वो यूनिवर्सिटी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इतना ही लगेगा सभी कोर्स के लिए। तो आप कहीं भी ऑनलाइन कंप्यूटर से जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपसे कहीं कहीं फ़ीस बहुत ज़्यादा ले ली जाती है। तो आप बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा फ़ीस आप ना दें, आप किसी और कंप्यूटर से भरें फॉर्म, क्योंकि जो इसकी फ़ीस है वो एक फॉर्म की 800 या 900 रुपये ही होती है। वो आपके जो कास्ट है उसके कोटा से होती है। आप SC ST कोटा के हैं तो आपकी कम फ़ीस होगी, OBC से हैं तो थोड़ी ज़्यादा होगी, और आप जनरल से हैं तो थोड़ी और ज़्यादा होगी। इस तरह आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो होता है। और किस कोर्स के लिए कितनी फ़ीस है, पहले आप जाके वो वीडियो देखें चैनल पर, इसके बाद ही आप पेमेंट करें फ़ीस का। एंड फ्रेंड्स, जो ये तो फ़ीस आपकी कोर्स फ़ीस होगी। एंड फ्रेंड्स, जो आपका जो फॉर्म फिल करेगा कंप्यूटर वाला, कुछ फ़ीस का चार्ज वो भी लेगा, तो 100 से 50 रुपये वो आपसे ये चार्ज ले सकता है। तो इस तरह फ्रेंड्स, आपका जो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है, एंट्रेंस फॉर्म की जो फ़ीस है वो इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा फ़ीस बिल्कुल नहीं होगी। अब हम फ्रेंड्स बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक ही कोर्स में अप्लाई किया होगा। अब उन्हें लग रहा होगा कि हमें इस कोर्स में ना लेके हमें किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेना है, अदर कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बार ही हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम दोबारा से फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट लास्ट डेट से पहले आप 1 से 2 बार या 3 बार आप कोर्स चेंज करके फॉर्म फिल कर सकती हैं। और एक साथ 2 से अधिक कोर्स में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप अब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी नहीं डरें। यदि आप जिस कोर्स में आपने एंट्रेंस फॉर्म भर दिया है और आप नहीं चाहते कि हम इसका एंट्रेंस दें, हम किसी अदर कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप फिर से वापस MP ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाइए और एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिर से फिल कीजिए। तो आप किसी भी कोर्स में आप कोर्स को चेंज करना चाहते हो तो आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। तो आप परेशान ना हो, बट आपकी जो पहले फ़ीस आपने दे दी थी वो आपकी रिटर्न नहीं होगी, फ़ीस बिल्कुल भी वापस नहीं होगी, आपकी न्यू फ़ीस लगेगी, ये याद रखना। एंड फ्रेंड्स, आप यदि एक साथ 2 कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस हाफ़ हो जाएगी, और यदि आप अलग अलग कोर्स में अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस हाफ़ नहीं होगी, आपकी फुल फ़ीस लगेगी, ये भी याद रखें। एंड फ्रेंड्स, आप किसी भी कोर्स में यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और आप भरना चाहते हैं तो पहले आप कोर्स की डिटेल्स निकाल लें, क्योंकि फ्रेंड्स एंट्रेंस डेट जो है, एंट्रेंस फॉर्म की जो भरने की डेट है वो बहुत कम टाइम के लिए ही आती है। इसके बाद आप एंट्रेंस में कोई भी सुधार नहीं कर सकते, आपके कोर्स में कोई सुधार नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले हम अपना कोर्स जो है वो चेंज कर लेंगे, हमने तो एंट्रेंस फॉर्म भर दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। आपने जिस कोर्स के लिए एंट्रेंस फॉर्म भरा है आप उसी कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप किसी अदर कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उस एडमिट कार्ड के बाद जब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है, इसके बाद ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी, तभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में जो है अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि किस तरह से आप अपना एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है वो प्रेपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें। स्टडी मटेरियल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखते हैं और बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या कोई बुक आती है, किसी कोर्स के लिए सेपरेट बुक आती है, या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से लेके आएँ। बहुत सारे क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में आपको बताया है, फिर भी हम बता रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घर बैठे आप मंगा सकते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रत्येक कोर्स के लिए सेपरेट बुक आती है प्रिपरेशन की, आप वो भी खरीद सकते हैं। यदि आप सागर से कहीं बाहर के और आप वो बुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे कि लूसेंट, महावीर, अरहंत, इन सभी बुक से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, लूसेंट से बाहर एंट्रेंस का पेपर नहीं जाता है, तो आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन करें। एंड फ्रेंड्स, हम बात करें कि जो MCQ क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे, तो फ्रेंड्स, हमने जो PDF के थ्रू आपको MCQ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप जो सेपरेट वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है कि हम जो PDF है वो MCQ क्वेश्चन कहाँ से लें, तो आप वो वीडियो जाके देखें। एंड फ्रेंड्स, हमने वीडियो की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड फ्रेंड्स, आप गूगल से, इंटरनेट से आजकल कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज आप लेक्चर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ऑप्शन आपके सामने हैं, बस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें लिमिटेड सीट होती हैं, इससे ज़्यादा इसमें जितनी सीट है उनसे ज़्यादा इसमें एडमिशन नहीं होते हैं। सीट्स का जो है वो कट ऑफ काफ़ी हाई आता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई आता है। यदि आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना हाई आता है, कैसा आता है, तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाके देखें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कट ऑफ कैसा आता है, क्या किस कोटा के लिए कितना कट ऑफ जाता है, किस कोर्स में कितना जाता है, तो आपकी जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स बात करें
नेगेटिव मार्किंग की। तो फ्रेंड्स किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट करते हैं क्या BLL में नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या BSc बायो में होती है, BSc मैथ में होती है, PhD में होती है, BBA में, BCom में, इन सभी किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए अपने माइंड से क्वेश्चन हटा दें कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। यदि कहीं किसी चैनल पे या कोई आपसे कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल नहीं होती है। अब हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कहीं बाहर से हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप सिलेबस से करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक ईयर में यदि ये पेपर नहीं निकाल पाते तो वो दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स बता दें आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप बस सिलेबस से अपनी तैयारी कीजिए, सिलेबस को निकालिए, क्योंकि सिलेबस से बाहर कभी पेपर नहीं आता। सिलेबस का ही पेपर आता है। सिलेबस से के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सिलेबस को निकालें, उनके जो सब्जेक्ट दिए होंगे उन सब्जेक्ट को निकालें, उन से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप वही क्वेश्चन तैयार करें। और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, आप 11th-12th की बुक पढ़ें। 11th-12th से ही क्वेश्चन आने हैं, 11th-12th के लेवल के ही क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आने हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप लोग जितना परेशान हो रहे हैं इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। 11th-12th के लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप 11th-12th में आपने जो पढ़ा है NCERT, MP बोर्ड, आप उनकी बुक उठाएं, बुक के पीछे जो समरी होती है उस समरी को पढ़ें। समरी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वहीं से अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करें। इसलिए आप कहीं परेशान ना हो, लूसेंट पढ़ें। और फ्रेंड्स मैं बता दूं GK के क्वेश्चन सभी में आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन GK के सारे कोर्स में आते हैं, जैसे कि LLB, BLLB, BA, B.Ed, BCom, इन सभी के स्टूडेंट जो हैं BSc पूछते हैं कि क्या GK आती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सभी कोर्स में 1-2 क्वेश्चन GK के आते हैं। एंड फ्रेंड्स जो कोर्स हैं जैसे कि BA, BLLB, LLB, BBA, BCom, इन सभी कोर्स में जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। तो आप जनरल साइंस को पढ़ें। आप 10th की जो साइंस की बुक है उससे आप जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जो 12th, 11th, 12th, 10th के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते जनरल साइंस में। एंड आप जो हमने अभी जो वीडियो अपलोड की है उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन है, आप देख लें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको PDF में आपसे क्वेश्चन मिल जाए जनरल साइंस के, तो हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आपको PDF कहाँ से मिल सकता है, तो आप वहाँ जाके, चैनल पर अपलोड है वो वीडियो, आप जाके देखें और वहाँ से आप अपने जो PDF है वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अब आप कहीं भी बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, और जितना भी आपके पास मटेरियल है उससे आप तैयार कीजिए। जो नहीं है, जितना हमसे हो पा रहा है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एंड फ्रेंड्स बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम क्लियर कर दें कि आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कोई मेरिट बेस पर आपका जो है वो एडमिशन नहीं होना है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होना है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बार बार ना पूछें, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल कर दिया है। अब हम बात करें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, इसकी डेट क्या है। तो फ्रेंड्स जब भी यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस की डेट आएगी हम सबसे पहले आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए अब
परेशान ना हो, कहीं भी बार बार सर्च ना करें, बार बार परेशान ना हो, यहाँ से बाहर नहीं भागे कि कब है एंट्रेंस डेट, कब है एंट्रेंस डेट। अभी एंट्रेंस डेट नहीं आई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है कि कमिंग सून या जल्दी एंट्रेंस डेट आ जाएगी, अभी बिल्कुल नहीं आया है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन तो कीजिए, तभी तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। पहले आप अपनी तैयारी कीजिए, इसके बाद ही एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट के लिए परेशान हूँ, क्योंकि एंट्रेंस की डेट जब आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंट्रेंस से रिलेटेड आपके मन में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपके माइंड में किसी टॉपिक के लिए डाउट रहेगा तब तक आप उस टॉपिक की ये नहीं कह सकते कि हमारी कंप्लीट तैयारी है, हम तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्रिपरेशन करने में तो आप हमें तुरंत कमेंट करें, हम आपके जो कमेंट को पढ़ते हैं और आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं वीडियो के थ्रू, या फिर हम आपको वही आंसर दे देते हैं, आपके क्वेश्चन को सुनते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। और हम जो हमारे चैनल है यूटीडी सागर, वो हमेशा आपके साथ है, आपकी प्रिपरेशन करने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहें। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो हैं वो आपको अच्छी लगें तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और यूनिवर्सिटी से कोई भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।